अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। आज का ये व्लॉग मैंने शाम से स्टार्ट किया और आज इस व्लॉग को आप लोगों ने कंप्लीट देखना है। आई होप कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। यहाँ पर ना मैं अपने लिए बना रही थी कॉफ़ी, तो अली माली ने बोला आप हमारे लिए भी कॉफ़ी बनाएं। और शाम के टाइम अक्सर ऐसे होता है कि अली तो जो है ना उसने लाजमी चाय बनवानी होती है। बाबा मना करते हैं कि अभी चाय मत पिया करो, लेकिन फिर भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद है तो हम उसको लाइट पत्ती वाली जो है ना वो चाय बना देते हैं। तो आज मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी तो अली ने कहा कि आप मुझे भी फिर कॉफ़ी ही दे दें। तो यहाँ पर मैंने जो है ना वो मतलब जो मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सिंपल इसके अंदर मैंने जो है ना वो 3 टेबल स्पून कॉफ़ी और 3 टेबल स्पून ही इसमें मैंने शुगर ऐड की थी, क्योंकि जो मेरे पास कॉफ़ी ना ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से ये गोल्डन कॉफ़ी है। तो बस इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और फिर ना ये फ्लफ़ी सी हो जाती है। वैसे तो अगर आप बीटर की मदद से करना चाहें तो वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि फिर ना मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, लाइक 5 से 8 मिनट तो लग ही जाते हैं। और बस यहाँ पर देखिए हमने कॉफ़ी को अच्छे से बीट कर लिया था। अच्छा, मैं आप लोगों को ना एक मशवरा देती हूँ कि अगर ना आप लोग सऊदी अरबिया में रहते हैं या जहाँ भी और जिस कंट्री में भी जो है वो अरब कंट्रीज़ में ना नादिक मिल्क मिलता है ना, आप वो यूज़ करें कॉफ़ी के लिए, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मैंने भी जो ट्राई किया ना आज तक मैंने जितने भी मिल्क यूज़ किया ना कॉफ़ी के लिए उनमें से सबसे बेस्ट जो है ना वो नादिक ब्रांड का है, तो ये बहुत अच्छा है। वैसे आज मेरे पास वो नहीं था, मैंने अलमराई के मतलब दूध से जो है ना वो बनाई थी कॉफ़ी, लेकिन ये कि मैंने नादिक का दूध जब भी मैंने इस्तेमाल किया ना उससे बहुत अच्छी कॉफ़ी बन के रेडी होती है। बस हम सबकी कॉफ़ी यहाँ पे रेडी थी, हमने पी। और उसके बाद आप लोगों ने लास्ट व्लॉग तो देखा ही होगा, दावत व्लॉग, जिसमें हमारी पाकिस्तान से जो है वो कुछ चीज़ें भी आई थी। मैंने आप लोगों के सबके साथ शेयर किया था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो बस हमने सोचा कि अब हम लोग वो अपने गिफ्ट्स देख लेते हैं। और बस उस दिन तो मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना कि मैंने कुछ भी मतलब चीज़ें वगैरह खोली नहीं थी, तो व्लॉग भी नहीं बनाया था। तो आज फिर मैंने सोचा कि हम अपनी चीज़ें भी देख लेते हैं और आप सब लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। ये एक गिफ्ट था जो मेरे लिए आया था और इसके साथ में और भी बहुत मज़े मज़े की चीज़ें थी और ये पैक था, तो मैंने सोचा कि इसको हम लोग लास्ट में खोलते हैं। और अली से तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने शॉपर में जो है ना वो चीज़ें वगैरह देख ली हुई थी और मैं से कह रही थी अली मैंने व्लॉग बनाना है, खबरदार जो तुमने बीच में से चीज़ें खोल कर कोई भी खाई तो। लेकिन ये तुलसी उसकी इतनी फेवरेट है ना, फिर भी उसने इसमें से एक निकाल के खा ही ली थी। तो खैर ये सब ना चीज़ें थी जो हमारी आई थी पाकिस्तान से और इनमें सारी जो है ना वो मतलब हमारी फेवरेट चीज़ें थी। स्पेशली कोकोमो, हलीमा अली ने तो ना इनको ये इतने ज़्यादा पसंद है। अगर हमारे मामू लोग या कोई भी हमसे पूछता है ना कि आपको पाकिस्तान से क्या चाहिए, तो अली हलीमा सबसे पहले जो है ना वो कोकोमो का नाम लेते हैं, उनको इतने ज़्यादा कोकोमो पसंद है। और बाबा तो बोलते हैं कि जितनी भी चीज़ें तुम लोगों की पाकिस्तान से आएंगे ना ये मैं अपने ड्रॉ में रखूँगा और तुम लोगों को खुद से दूंगा, क्योंकि अली और हलीमा को मतलब इतनी ज़्यादा ये चीज़ें पसंद होती है ना कि ये लोग ये कोकोमो वाले पैक तो एक ही दिन में ख़त्म कर देते हैं। बाबा आज भी मुझे यही कहते, पापा कहते चलो आ गई ये चीज़ें, अब आप लोग इसकी तबाही मचा दो, फ़ौरन से ख़त्म हो जाए। आज ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, कल को नज़र नहीं आएगी। आप सब लोग जो है ना वो मतलब हलीमा अली और मैं कोकोमो तो हम लोग फ़ौरन ही ख़त्म कर देते हैं। या फिर पहले होता था कि चिली मिली पसंद होती थी, वो भी जब आती थी तो हम उसका डब्बा फ़ौरन ही ख़त्म कर देते थे। और जिन्होंने हमारे घर आना था उनका सडन प्लान बना था ना, तो फिर ये सब चीज़ें जो है ना वो खाने पीने की उन्होंने हमें भेजी थी पाकिस्तान से ना, मेरे मामू लोगों ने। तो फिर ना ये सारी ना उन्होंने पैक करके भेजी हुई थी और ऐसा था कि एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने सारी चीज़ें खोल दी, सारी पैकिंग खोल दी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मतलब इन चीज़ों की पैकिंग खोलने की क्या ज़रूरत थी, लाइक इसके अंदर क्या था। अली और हलीमा इतना हंस रहे थे कि शुक्र है हमारे कोकोमो खोल के उसके अंदर नहीं देख लिया कि उन्होंने कुछ छुपाया हुआ तो नहीं है, क्योंकि इन सब की इतनी अच्छी पैकिंग हुई हुई थी। तो बस एक ही गिफ्ट था जो पैक था, बाकी तो सारी खोल दिए हुए थे। और है यहाँ पर बस ये कुछ खाने की चीज़ें थी और इस गिफ्ट के अंदर क्या था वो भी मैं अभी आप लोगों को आगे चल के दिखाती हूँ। और हलीमा को तो मीठी चीज़ें जितनी ज़्यादा पसंद है ना, बस उसकी तो मौजें लग गई हैं इतनी सारी चीज़ें देख कर के, वो भी ख़ास तौर पर चॉकलेट वाली। तो यहाँ पर बस हमने ये सब चीज़ें जो है ना वो साइड पे रखी और उसके बाद ना ये वाला गिफ्ट मेरा था, तो इसको खोलने के लिए मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड हलीमा थी। इसके अंदर थी मेरी वॉच और मुझे वॉच वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग अक्सर मेरे व्लॉग्स में भी देखते होंगे कि मैंने पहनी होती है, इवन कि अगर मैं कुकिंग भी कर रही होती हूँ ना तो मैंने पहनी होती है, मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो इसके अंदर भी जो है ना वो गिफ्ट में वॉच ही आई थी मुझे, और इसका ना लाइट पिंक और गोल्डन सा कलर था, तो काफ़ी डिफरेंट कलर है। इस कलर में पहले मेरे पास वॉच है भी नहीं है, तो बस ये थी और मुझे काफ़ी पसंद आई। आप लोग सब वैसे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। और बहुत दिनों से मैं आप लोगों के साथ अपना एक व्लॉग शेयर करना चाह रही हूँ, लेकिन जो है ना वो बस उसको शेयर करने की जो है ना वो मुझ में हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लेकिन खैर आज फिर भी मैं और मामा जो है ना वो काफ़ी टाइम बैठ के बातें कर रहे थे, तो उसके बाद फिर मामा ने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, तुम शेयर कर दो, कुछ नहीं होता।
तो हम लोग ना गए थे, यानी कि इसी लास्ट वीक की बात है। मैं, मामा लोग, हम लोग सब मिलके बाबा के साथ जो है ना वो गए थे बाहर खाना खाने के लिए। अब ये चीज़ जो है ना वो सबके लिए बहुत नॉर्मल होगी, ख़ास तौर पे जो लोग जो अपने मतलब पेरेंट्स के साथ जाते रहते हैं उनके लिए तो ये चीज़ बहुत नॉर्मल है, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। और ख़ास तौर पे तो पिछले 2-3 महीनों से जो हमारी रूटीन हो चुकी हुई है, और इस दफ़ा तो हमें बकरा ईद का भी कोई बिल्कुल ख़ास पता ही नहीं चला था कि बकरा ईद पे लाइक हम लोगों ने कहीं पे हम लोग गए नहीं, और बाबा की तबीयत ख़राब हो गई, हॉस्पिटल चेंज होना, उसके बाद सारी रूटीन इतनी टफ़ हो गई थी, तो हम लोग बकरा ईद पर भी कहीं बाहर नहीं गए थे। और बस इसीलिए ना फिर हम लोग आज कहीं बाहर आए थे खाना खाने के लिए, वो भी हम लोग इतना ज़्यादा लेट हो गए थे ना, लाइक हमारा कोई प्लान जो है ना वो पक्का बन ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो चुका हुआ था, तो हम लोग इतना लेट बाहर आए थे खाना खाने के लिए। और मैं ये चीज़ें जो है ना वो इसी वजह से शेयर मतलब नहीं करना चाह रही थी कि ना मेरे लिए ये प्रीशियस मोमेंट है मेरी लाइफ के, कि जिनमें मैं अपने बाबा मामा के साथ बाहर जाती हूँ। लाइक जिनके पास जो नहीं चीज़ होती है ना, जिसके पास जो नेमत नहीं होती है, उसकी कदर भी उसी को होती है ज़्यादा। तो हम लोग ना यहाँ पर आए थे खाना खाने के लिए, और स्पेशली हमने मंगवाए थे अपने बाबा के मोस्ट फेवरेट चपली कबाब, और अली ने भी अपने लिए सीख कबाब मंगवाए थे। मतलब अली के जो है ना वो सीख कबाब फेवरेट है और बाबा को चपली कबाब पसंद है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही यमी था, बहुत मज़े का था। हमारा जो है ना वो दिल था कि हम लोग कढ़ाई लेंगे उसके साथ में, लेकिन हम लोग आए ही इतना लेट थे कि उन्होंने कहा कि मेन्यू में जो है ना वो भी इस वक्त फ़िलहाल यही चीज़ें मौजूद हैं। तो बस हम लोगों ने ये खाया, लेकिन हमें बहुत मज़ा आया, और हमारे लिए ये दिन मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि कितना इम्पॉर्टेंट था। हम लोग कितना ज़्यादा खुश थे, अल्लाह मुबारक, बहुत ज़्यादा मतलब हमारा ये दिन जो है ना वो अच्छा गुजरा था, और हम बहुत ज़्यादा खुश थे इस चीज़ को लेके। अब ना यहाँ पर आके मतलब हम ये चीज़ ना हमारी लाइफ से बिल्कुल हट कर है। हम लोग तकरीबन कोई 3-4 माह के बाद, या शायद इससे भी ज़्यादा टाइम के बाद ना एक साथ बाहर गए थे। हमारी रूटीन इतनी ज़्यादा टफ है इस वक्त, हम लोग लाइफ के बहुत ज़्यादा मुश्किल फेज से गुजर रहे हैं। तो फिर जब इंसान मुश्किल हालात में होता है ना, उसको छोटी सी भी खुशी मिलती है ना, तो वो उसको अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत समझता है और उसको छुपा के रखता है अपनी उस खुशी को। जबकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ उस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, जब हम लोग सब मिलकर बाहर जाते हैं। वो सब चीज़ें, ऐसे व्लॉग्स बनाना मुझे खुद भी बहुत पसंद है, आप सब लोगों के साथ शेयर करना भी, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं जो है ना वो फिर अंदर से डर भी होता है कि कहीं जो है ना वो नज़र ना लग जाए। लेकिन मैंने ना कहीं पर पढ़ा था कि किसी की हिस्से की खुशी पर हसद ना करें, आपने उनके हिस्से के गम भी नहीं देखे हैं। और वाकई में मुझे लगता है कि हर वो इंसान जो किसी की खुशी से हसद करते हैं, उसको ये भी सोचना चाहिए कि अगर जो चीज़, जो नेमत इस इंसान के पास है वो मेरे पास नहीं है, तो मेरे पास वो दुख और वो तकलीफ़ें भी नहीं है जो ये इंसान बर्दाश्त कर रहे हैं, जो चीज़ें इसने देखी हैं। लेकिन खैर, अगर हासिद जो होते हैं वो यही सब चीज़ें समझने लगे तो इस दुनिया में हसद करने वाले लोग ही क्यों होते हैं। पर खैर, अल्लाह ताला जो है वो सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और बहुत सारी यूट्यूब पे ऑडियंस है जो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, जो मेरे ब्लॉग्स देख के माशाल्लाह भी बोलते हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत सारी दुआएं भी देते हैं। तो बस ये व्लॉग्स भी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हैं। और बस यहाँ पर हम लोगों ने सबने खाना वगैरह खाया, उसके बाद हम लोगों ने मीठे में ना अपने लिए ये कुल्फ़ी मंगवाई थी, जो पाकिस्तानी स्पेशल कुल्फ़ी होती है, ये हमें यहाँ पर मिली थी। और बस हम तीनों की कुल्फ़ी थी, और बाबा के लिए हमने नहीं मंगवाई थी क्योंकि उनको शुगर है ना, तो वो मीठा नहीं खाते हैं। तो बस फिर ना वो हमारे साथ वैसे ही वीडियो बना रहे थे। और ये सब चीज़ें कितनी स्पेशल है ना, ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो लाइफ की इस तरह के फेज से गुजर रहे होते हैं। इस नेमत की कदर सिर्फ उन्हीं लोगों को होती है। जिन लोगों के पास, उन लोगों के वालिदैन नहीं होते हैं, जो बच्चे यतीम होते हैं, उनसे कोई पूछ कर देखे कि उनके लिए ये चीज़ें कितनी अहम होती हैं। इवन कि मैं कहती हूँ कि वो दिल बहुत खूबसूरत होते हैं जो इन सब चीज़ों का ख्याल करते हैं, जो दूसरों की खुशी में खुश होते हैं, जो हसद नहीं करते हैं। बाकी अल्लाह ताला हम सबको जो है वो अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और तमाम हासदीन के हसद से बचा के रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अब ये उससे वेरी नेक्स्ट डे का व्लॉग है। लाइक हम लोग रात में जब खाना खा कर आए थे, तो नेक्स्ट डे में बाबा के डायलिसिस थे, तो हम लोग वापस से आ गए थे हॉस्पिटल। और मैंने यहाँ पर ना आज अपने लिए ये वाली अपनी काउंटर तस्वीर लेनी थी, मेरे ना ये ख़राब हो चुकी हुई थी, मैं इसमें पानी डाल दिया हुआ था, तो मैंने वो लिया आकर। उसके बाद फिर बस मैंने अपने लिए जो है ना वो कावा लिया, और फिर हम लोग अपने वेट कर रहे थे मशीन फ्री होने का, ताकि बाबा के डायलिसिस शुरू हो सके। और बस फिर रात में उनके डायलिसिस स्टार्ट हो गए थे, और फिर इस तरह की कुछ नेक्स्ट डे की रूटीन थी। बस मैंने फिर जो है वो नमाज़ पढ़ी, और क्योंकि रात का टाइम हो चुका हुआ था यहाँ पर, और अब ऐसे होता है कि मैं घर से ना अपना प्रेयर मैट भी लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि मेरी नमाज़ मिस ना हो, वरना हॉस्पिटल के चक्कर में तो जो है ना वो बस अगर आप यहाँ आके एक दफ़ा बैठ जाए ना, तो बस सारी नमाज़ें निकल जाती हैं। नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ पर उन्होंने अलग से एक रूम बनाया हुआ है, लेकिन ये कि मैं बाबा को छोड़ के जाती नहीं, और फिर जब वापस आना होता है तो वो लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि आपका पेशेंट किधर है, आप कहाँ से आए हैं। तो बस फिर मैं अपना प्रेयर मैट साथ ही लेकर आती हूँ, और यहाँ बाबा के पास ही नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और बस मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबके वालिदैन को सेहत आफियत के साथ
हमेशा सलामत रखें, आमीन सुमा आमीन। और इस व्लॉग को भी मैं यहाँ पे करना चाहूँगी एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।